ये कहानी फ्रांस के एक छोटे से मीट शॉप से शुरू होती है। लोगों का मानना था कि नरभक्षी इंसान का मांस सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाते हैं, लेकिन अगर इंसानी मांस इतना स्वादिष्ट हो जाए कि आम लोग भी उसे बड़े शौक से खाने लगें, तो क्या होगा। यही इस फिल्म में दिखाया गया है। शहर के बीचों बीच मौजूद एक साधारण सी मीट शॉप के बाहर हर दिन लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है। दुकान का मालिक विंसेंट एक ऐसा खास मांस बेचता है जिसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि लोग उसे खरीदने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार रहते हैं। समय बीतता जाता है, लेकिन न भीड़ कम होती है और न ही उस मांस की लोकप्रियता। एक दिन एक ग्राहक विंसेंट से पूछता है कि यह आखिर किस जानवर का मांस है। विंसेंट झूठ बोलते हुए कहता है कि यह ईरानी पोर्क है, जिसके बारे में दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं। ये बात पूरे इलाके में आग की तरह फैल जाती है और उसकी दुकान पर पहले से भी ज़्यादा भीड़ उमड़ने लगती है। हालत ये हो जाती है कि सड़क पर ट्रैफिक जाम लगने लगता है। कुछ ही दिन पहले तक विंसेंट और उसकी पत्नी सोफी अपनी दुकान चलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अब वे लाखों रुपये कमाने लगे थे। दूसरी ओर शहर की बड़ी बड़ी मीट शॉप्स बंद होने की कगार पर पहुंच जाती हैं, क्योंकि सारे ग्राहक अब सिर्फ इसी दुकान पर आने लगे थे। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ समय पहले तक उनकी दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता था। विंसेंट और सोफी किसी तरह अपना खर्च चला रहे थे। तभी कुछ कट्टर शाकाहारी वीगन कार्यकर्ता उनकी दुकान पर हमला कर देते हैं। वे दुकान में तोड़फोड़ करते हैं और सोफी पर जानवरों का खून फेंक देते हैं। ऐसे हमलों की वजह से उनकी दुकान और भी घाटे में चली जाती है। एक दिन दोनों अपने दोस्तों मार्क और स्टीफनी के घर जाते हैं। मार्क भी मीट शॉप चलाता है, लेकिन उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा होता है। पैसों की तंगी के कारण विंसेंट और सोफी के रिश्ते में भी दूरियां बढ़ने लगती हैं और सोफी तलाक तक मांग लेती है। इसी बीच विंसेंट की नज़र उसी वीगन कार्यकर्ता पर पड़ती है जिसने उसकी दुकान पर हमला किया था। उसे सबक सिखाने के लिए वह कार पीछे करता है, लेकिन गलती से वह आदमी कार के नीचे आकर मर जाता है। घबराकर विंसेंट पुलिस को बुलाने वाला होता है, लेकिन सोफी उसे रोक देती है। वह कहती है कि अब कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सोफी एक खतरनाक योजना बनाती है। वह कहती है कि लाश के टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंक देते हैं। फिर उसके मन में एक और डरावना विचार आता है। वह इंसानी मांस को पोर्क में मिलाकर बेचने की बात करती है। पहले तो विंसेंट इस बात से साफ इनकार कर देता है। दोनों लाश को दुकान में ले आते हैं और विंसेंट कांपते हुए उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। पूरी रात मेहनत करने के बाद वह सो जाता है। सुबह उठते ही उसे पता चलता है कि तैयार किया गया कीमा गायब है। वह घबरा जाता है। तभी एक महिला ग्राहक दुकान पर आती है और वही मांस मांगती है जो उसने पिछली रात खरीदा था। असल में रात को जब विंसेंट लाश काट रहा था, तब सोफी चुपके से थोड़ा इंसानी मांस पोर्क में मिलाकर बेच चुकी थी। महिला बताती है कि उसका स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था। विंसेंट मना करता है, लेकिन महिला बार बार वही मांस मांगती है। आखिरकार सोफी उसे मना लेती है। जब महिला पूछती है कि यह कौन सा मांस है, तो विंसेंट फिर झूठ बोलता है कि यह ईरानी पोर्क है जिसे बहुत कम लोग बना सकते हैं। महिला के जाने के बाद विंसेंट सोफी पर गुस्सा करता है कि क्या अब वे इंसानी मांस बेचेंगे। सोफी कहती है कि इससे लाश भी गायब हो जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन जल्द ही दूसरा ग्राहक भी वही मांस मांगने पहुंच जाता है। धीरे धीरे ईरानी पोर्क पूरे शहर में मशहूर हो जाता है और दोनों की कमाई तेजी से बढ़ने लगती है। विंसेंट खुद भी समझ नहीं पाता कि लोगों को यह मांस इतना क्यों पसंद आ रहा है। एक रात वह खुद इसका स्वाद चखता है और हैरान रह जाता है। उसे भी यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट मांस लगता है। सोफी कहती है कि जिस आदमी को उन्होंने मारा था वह वीगन था। वह सिर्फ शाकाहारी खाना खाता था, शायद इसलिए उसका मांस इतना स्वादिष्ट था। फिर वह सुझाव देती है कि अगर वे वीगन लोगों को मारकर उनका मांस बेचें तो हमेशा अमीर बने रहेंगे। लेकिन विंसेंट इस बात से इनकार कर देता है। कुछ समय बाद उनकी बेटी क्लोई अपने बॉयफ्रेंड लुकास को घर लेकर आती है। विंसेंट उसके स्वागत में खुद खाना बनाता है, लेकिन लुकास खाना खाने से मना कर देता है क्योंकि वह भी वीगन होता है। क्लोई भी उसके साथ चली जाती है। इस बात से विंसेंट बहुत गुस्सा हो जाता है और अब उसे लगने लगता है कि शायद सोफी सही कह रही थी। इसके बाद दोनों एक वीगन रेस्टोरेंट के मालिक को मारने की योजना बनाते हैं। लेकिन जब विंसेंट उसे मारने जाता है तो डर के कारण उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह कुछ नहीं कर पाता। फिर दोनों वीगन बनकर एक समूह में शामिल हो जाते हैं ताकि कोई आसान शिकार मिल सके। वहां उन्हें एक दुबला पतला आदमी मिलता है। वे उसे पार्किंग में बुलाकर मारने की सोचते हैं, लेकिन तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और उनकी योजना फिर फेल हो जाती है। उसी रात वे लोग विंसेंट और सोफी को एक मीट शॉप पर हमला करने ले जाते हैं। वहां पहुंचकर विंसेंट को पता चलता है कि ये दुकान उसके दोस्त मार्क की है। ईर्ष्या के कारण वह भी दुकान में तोड़फोड़ कर देता है। इसी दौरान एक वीगन लड़का सोफी से फ्लर्ट करने लगता है। बाद में वह उसे घर छोड़ने आता है। सोफी बहाना बनाकर उसे घर के अंदर बुला लेती है और विंसेंट से उसे मारने को कहती है।
लेकिन विंसेंट फिर डर जाता है। सोफी उसे काय कहती है और यहाँ तक कि उस लड़के के साथ सोने चली जाती है। ये देखकर विंसेंट अपना आपा खो देता है और गुस्से में उस लड़के की बेरहमी से हत्या कर देता है। इसके बाद दोनों का हौसला बढ़ जाता है। अब वे रोज किसी न किसी इंसान का शिकार करते हैं और उसका मांस ईरानी पोर्क के नाम पर बेचने लगते हैं। उनका कारोबार आसमान छूने लगता है और बड़ी बड़ी मीट फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। एक दिन मार्क भी वह मांस खाता है। खाते समय उसके मुंह में एक पेसमेकर फंस जाता है। उसकी पत्नी, जो पहले नस रह चुकी होती है, तुरंत पहचान जाती है कि यह इंसानों के शरीर में लगाया जाने वाला उपकरण है। अब उन्हें विंसेंट पर शक होने लगता है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। उधर विंसेंट अब पूरी तरह मानसिक रूप से बदल चुका होता है। एक वीगन फेस्टिवल में वह एक छोटे बच्चे को देखकर भी उसे मांस की तरह सोचने लगता है, हालांकि वह खुद को रोक लेता है। वहीं उसकी मुलाकात लुकास से होती है। लुकास को आश्चर्य होता है कि कसाई वीगन फेस्टिवल में क्या कर रहे हैं। उनकी बहस सुनकर एक वीगन कार्यकर्ता समझ जाता है कि विंसेंट ने पहले उन्हें धोखा दिया था। एक रात जब विंसेंट इंसानी लाश काट रहा होता है, तभी पुलिस वाला उसके घर पहुंच जाता है। उसी समय उसका कुत्ता इंसानी हाथ मुंह में लेकर दरवाजे की ओर आने लगता है। किसी तरह वह बच जाता है और पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। बाद में लुकास माफ़ी मांगने उनके घर आता है और बताता है कि उसके कई वीगन दोस्त लापता हो गए हैं। सोफी चाहती है कि अगला शिकार लुकास बने, लेकिन इस बार विंसेंट समझ जाता है कि सोफी उससे भी ज़्यादा खतरनाक बन चुकी है। वह लुकास को तुरंत घर से निकाल देता है। अगले दिन विंसेंट ग्राहकों से कह देता है कि अब वे ईरानी पोर्क नहीं बेचेंगे। ग्राहक गुस्से में लौट जाते हैं और सोफी उससे लड़ने लगती है। इसी बीच कुछ नकली वीगन गुंडे बदला लेने के लिए दुकान पर हमला कर देते हैं और सोफी को बुरी तरह पीटते हैं। जब विंसेंट लौटता है तो वह तुरंत उन पर हमला कर देता है। लड़ाई के दौरान एक गुंडा उसे मीट हुक पर टांग देता है, लेकिन आखिरी समय पर सोफी हुक फेंककर उस गुंडे को मार देती है और दोनों किसी तरह बच जाते हैं। आखिरकार मार्क और स्टीफनी पुलिस को सारी जानकारी दे देते हैं। जांच में विंसेंट और सोफी के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं। पता चलता है कि दोनों मिलकर 30 लोगों की हत्या कर चुके थे। अदालत उन्हें इन सभी हत्याओं का दोषी ठहराती है और दोनों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। यहीं इस बेहद डार्क, खौफनाक और ब्लैक कॉमेडी से भरपूर कहानी का अंत हो जाता है।